1942 का साल था। दुनिया पहले ही आग में जल रही थी। यूरोप के शहर तबाह हो चुके थे, लाशें सड़कों पर पड़ी होती थी और इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही थी। इसी दौर में एक आदमी था जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान समझता था, एडोल्फ हिटलर। उसे यकीन था कि उसकी फौज को कोई नहीं रोक सकता। जर्मनी की आर्मी हर जंग जीत रही थी और हिटलर का अगला निशाना रशिया था। रशिया के अंदर एक शहर था, स्टालिनग्राड। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये फैक्ट्रीज का मार्क्स था, रेलवेज का जंक्शन था और रशिया की इंडस्ट्रियल तख्त का दिल था। हिटलर के लिए ये शहर सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं था, बल्कि ईगो का मसला था। शहर का नाम स्टालिन के नाम पर था और हिटलर इस शहर को गिराकर दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वो स्टालिन को भी झुका सकता है। जर्मन हवाई जहाज़ों ने अचानक स्टालिनग्राड पर बॉम्बिंग शुरू कर दी। दिन हो या रात, आसमान से आग बरस रही थी। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, घर, कुछ भी महफूज नहीं रहा। हजारों लोग पहले ही दिन मर गए। जो शहर कभी जिंदगी से भरा होता था, वो चंद दिनों में खंडर बन गया। दीवारें गिर चुकी थी, सड़कें टूट चुकी थी और हवा में सिर्फ धुआं और चीखों की आवाज थी। मगर जो बात हिटलर को समझ नहीं आई, वो ये थी कि स्टालिनग्राड के लोग शहर छोड़कर भागने वाले नहीं थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि या तो वो यही जिंदा रहेंगे या यही मरेंगे। रशियन लीडर जोसेफ स्टालिन ने अपनी आर्मी को एक सख्त हुक्म दिया, एक कदम भी पीछे नहीं। जो सिपाही पीछे हटा, उसे अपनी ही आर्मी गोली मार देती। यह जंग खुले मैदान में नहीं हो रही थी, यह जंग घर घर, कमरा कमरा, सीढ़ियों और छतों पर हो रही थी। कभी एक कमरा जर्मन्स के कब्जे में होता और अगली ही पल रशियंस वापस ले लेते। एक ही बिल्डिंग दिन में 10 दफा हाथ बदलती। सिपाही एक ही कमरे में आमने सामने आ जाते। कभी कभी बंदूक चलाने का भी मौका नहीं मिलता, सिर्फ चाकू और बायोनेट इस्तेमाल होते। जैसे जैसे वक्त गुजारता गया, सर्दी बढ़ती गई। टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर गया। जर्मन सिपाही सर्दी के लिए तैयार नहीं थे। उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, जूते फट चुके थे और खाने को कुछ नहीं था। भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया। रोज हजारों जर्मन सिपाही सिर्फ ठंड और भूख की वजह से मरने लगे। इसके बरक्स रशियन सिपाही भी भूखे थे, मगर उनका हौसला जिंदा था। उनके लिए यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह उनकी माँ, उनके घर और उनकी इज्जत की जंग थी। एक रशियन सिपाही ने अपनी डायरी में लिखा, हम जमीन का एक कदम भी नहीं देंगे, ये शहर हमारी माँ है। स्टालिनग्राड के स्नाइपर्स दुनिया भर में मशहूर हो गए। सबसे मशहूर स्नाइपर वसीली ज़ायत्सेव था, जिसने 200 से ज्यादा जर्मन सिपाही मार गिराए। जर्मन ऑफिसर्स उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। उसे मरने के लिए स्पेशली ट्रेंड स्नाइपर भेजा गया, मगर वो भी जिंदा वापस नहीं जा सका। नवंबर 1945 में रशियन आर्मी ने अचानक काउंटर अटैक किया। जर्मन आर्मी घेराए में आ गई। अब न सप्लाई आ सकती थी, न वापस भागना मुमकिन था। जर्मन जनरल्स ने हिटलर को मशवरा दिया कि आर्मी को वापस बुला लो, मगर हिटलर ने कहा कि जर्मन सिपाही कभी सरेंडर नहीं करता। यह जिद लाखों जिंदगियों की कीमत बन गई। जर्मन सिपाही इतने मजबूर हो गए कि वो घस चमड़ा, हत्ता कि अपने जूते तक खाने लगे। प्लेन से जो थोड़ी बहुत सप्लाई आती, वो सिर्फ चंद घंटों के लिए होती। हर दिन जर्मन आर्मी थोड़ी थोड़ी टूट रही थी। ठंड, भूख और नाउमीदी ने उन्हें अंदर से खत्म कर दिया। जनवरी 1940 तक जर्मन आर्मी चलने के काबिल भी नहीं रही। सिपाही बंदूक उठाना भूल चुके थे। आखिर 2 फरवरी 1943 को जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया। तकरीबन 3 लाख जर्मन सिपाही या तो मर चुके थे या कैद हो चुके थे। ये तारीख में पहली बार था कि हिटलर की इतनी बड़ी आर्मी पूरी तरह टूट गई। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड ने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। यहीं से हिटलर के जवाल का आगाज हुआ। इस जंग ने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ वेपन से नहीं जीती जाती। सब्र, हौसला और कुर्बानी जंग का असली फैसला करती है। यह कहानी सिर्फ बंदूकों और बॉम्ब्स की नहीं है, ये कहानी इंसानी हिम्मत की है।
ये कहानी ये बताती है कि जब लोग अपनी ज़मीन और इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। और इसीलिए बैटल ऑफ स्टालिनग्राड को आज भी दुनिया की सबसे खूनी लेकिन सबसे अहम जंग माना जाता है।